हमारे देश की न्याय व्यवस्था में ना एक अजीब सी कश्मकश चल रही है। एक चिट्ठी जिसने देश के वकीलों और जजों को मतलब आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सिर्फ सम्मान या अधिकार की बात नहीं है, बल्कि न्याय का पूरा संतुलन दांव पर लग गया है। सुनने में तो ये सिर्फ शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये शब्द नहीं, ये एक सीधी और बहुत ही सख्त चेतावनी है। और इन्हीं शब्दों से उस चिट्ठी की शुरुआत होती है जिसने पूरी न्यायपालिका के गलियारों में, समझिए, एक हलचल सी मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि ये संदेश आया कहाँ से और आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी या गुमनाम चिट्ठी नहीं है। इससे लिखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी देश के सभी वकीलों की जो सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने। और इसे भेजा गया है सीधे सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को। मतलब ये एक बहुत ही औपचारिक और बेहद गंभीर मामला है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि बार काउंसिल के अध्यक्ष को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी दो टोक चिट्ठी लिखनी पड़ गई? इस विवाद की असली जड़ क्या है? तो ये सारा मामला शुरू हुआ केरल हाईकोर्ट से। हुआ ये कि एक जज साहब राज्य बार काउंसिल के चुनावी शुल्क पर सुनवाई कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी मौखिक टिप्पणियां कर दी जिन्हें बीसीआई ने बेबुनियाद और अनुचित बताया, और बस यहीं से मामला भड़क गया। और यहीं से मसले की असली जड़ सामने आती है। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का एकदम साफ निर्देश है कि कोई भी हाई कोर्ट बार काउंसिल की चुनावी मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ केरला हाई कोर्ट के जज साहब न सिर्फ ऐसे मामले को सुन रहे थे, बल्कि उस पर टिप्पणी भी कर रहे थे। ये तो नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन था। अब इस टकराव को ठीक से समझने के लिए ना हमें दो शब्दों को जानना जरूरी है जो इस विवाद के बिल्कुल केंद्र में हैं: बार और बेंच। बार का सीधा सा मतलब है देश के सारे वकील, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई इन्हीं वकीलों द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी संस्था है जो उनकी आवाज है। और बेंच का मतलब है हमारी न्यायपालिका, यानी हमारे जज। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो भी न्यायाधीश कुर्सी पर बैठकर न्याय करते हैं, वो बेंच का हिस्सा है। तो ये जो पूरा विवाद है, ये असल में वकीलों और जजों के बीच का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मामला सिर्फ एक छोटी मोटी असहमति से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है। ये हमारे न्याय के पूरे सिस्टम की नींव यानी संवैधानिक संतुलन का मामला है। बीसीआई अध्यक्ष की चिट्ठी का ये हिस्सा ना इस स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां सिर्फ अपमानजनक नहीं है, बल्कि ये उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं जिस पर बार और बेंच का रिश्ता टिका है। और अगर आपसी सम्मान खत्म हो गया तो यह एक संस्थागत टकराव भी बन सकता है। तो बीसीआई को असल में डर किस बात का है? उन्हें डर है एक चेन रिएक्शन का। सोचिए कैसे। एक जज की अनुचित टिप्पणी से आपसी सम्मान खत्म होगा, जिससे संवैधानिक संतुलन बिगड़ेगा, और आखिर में ये एक संस्थागत टकराव का रूप ले लेगा जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। और इस चिट्ठी में बीसीआई एक और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कहती है। चिट्ठी में कहा गया है कि वे न्यायपालिका की कमियों से अनजान नहीं हैं, लेकिन संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए अब तक जानबूझकर चुप रहे हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि उनकी इस चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल न की जाए। तो चेतावनी दे दी, चिंताएं बता दी, लेकिन इसका समाधान क्या? बीसीआई ने आखिर इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस से मांगा क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, बीसीआई ने साफ साफ दो मांगे रखी हैं। पहली कि चीफ जस्टिस सभी जजों के लिए उनके आचरण को लेकर, मतलब उनके बर्ताव को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करें, और दूसरी ये पक्का किया जाए कि बार काउंसिल के चुनाव से जुड़े सभी मामले सिर्फ और सिर्फ उसी खास सिस्टम के तहत सुने जाएं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और पता है, बीसीआई अपनी चिट्ठी में एक बहुत जरूरी बात भी साफ करती है। जिस चुनावी फीस को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ, बीसीआई को उसमें से एक नया पैसा भी नहीं मिलता। 0%। सारा पैसा सीधे राज्य बार काउंसिल के पास जाता है। इसके जरिए बीसीआई ये बताना चाहती है कि ये पैसों की नहीं, बल्कि सिद्धांतों और सम्मान की लड़ाई है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक तरफ देश के वकील हैं और दूसरी तरफ न्यायाधीश। दोनों ही न्याय के स्तंभ हैं। इस चिट्ठी ने एक दरार को तो सबके सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि क्या ये दरार भर जाएगी या वक्त के साथ और गहरी होती जाएगी।
इसका जवाब ही हमारी न्याय व्यवस्था का भविष्य तय करेगा।